अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये 8 मार्च का पेपर है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे सिनेरियो को कि सिनेरियो में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमने मद्देनज़र रख के इस पेपर को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आरपी प्रिंटिंग इज़ अ प्रिंटिंग कंपनी। ये एक प्रिंटिंग कंपनी की बात है, जैसे कोई प्रिंटिंग कंपनी होती है जहाँ पे डिफरेंट ब्रूशर्स या पैम्फलेट बैनर्स वगैरह प्रिंट होते हैं, उसकी बात है। तो इसकी वर्कफोर्स कंसिस्ट ऑफ 80 वर्कर्स, अर्ली शिफ्ट, लेट शिफ्ट। ईएसएम अर्ली शिफ्ट मैनेजर के लिए है, एलएसएम लेफ्ट शिफ्ट मैनेजर है, और ये सारे अंडर एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर काम करते हैं। हायरार्की, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके अंडर दो मैनेजर्स हैं, जो एक शिफ्ट का एक मैनेजर है, दूसरे शिफ्ट का दूसरा, इसके अंडर ये सारे काम करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली वेरी बिजी एंड रेगुलरली टेक्स ऑन वर्क ऑन शॉर्ट टर्म टेम्पररी कॉन्ट्रैक्टर्स। तो वर्कर्स जो हैं इनके मोस्टली क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, शॉर्ट टर्म वर्कर्स होते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल मद्देनज़र रखने की है कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट नॉलेज होगा कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स रखे हुए हैं, मतलब कि वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है। द टेम्पररी वर्कर्स कैरी आउट वेरियस प्रिंट रिलेटेड टास्क। तो ये वेरियस टास्क कैरी आउट करते हैं। आरपी currently has a very large order for some brochures and the delivery date is due very soon. आरपी ने, यानी कि रिट्सी प्रिंटिंग कंपनी ने एक ऑर्डर लिया हुआ है जो बहुत बड़ा ऑर्डर है, और ड्यू है वेरी सून, कि बहुत जल्दी इन्होंने पूरा करके देना है। तो इसका मतलब है वर्कलोड कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अब आपकी बात आ जाती है, यू हैव जस्ट ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर। द प्रीवियस एडवाइजर रिटायर्ड 2 months अगो। प्रीवियस रिटायर्ड एडवाइजर जो था वो 2 महीने पहले रिटायर हुआ है, तो आपने एज एडवाइजर इस कंपनी को ज्वाइन किया है। MDI decided that because of the task the temporary workers carry out, a brief induction session covering the organization history is considered sufficient. एमडी जो है वो इंडक्शन में सिर्फ कंपनी की हिस्ट्री बताता है, जबकि कोई हेल्थ रिलेटेड या कंपनी रिलेटेड ट्रेनिंग्स नहीं दे रहा, तो ये नेगेटिव इंडिकेटर और एमडी की कमजोरी है। एज द टेम्पररी वर्कर्स कैरी आउट मैनी डिफरेंट टास्क फॉर विच देयर इज नो जॉब डिस्क्रिप्शन, दे आर शोन हाउ टू डू द टास्क व्हेन रिक्वायर्ड। टेम्पररी वर्कर्स से बहुत सारे ऐसे टास्क करवाए जाते हैं जिसकी कोई क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, और जब ज़रूरत पड़े तो उनको ब्रीफली बता दिया जाता है कि ये काम ऐसे करना है, और एक बार बता दिया जाए, वंस द टेम्पररी वर्कर्स हैव बीन शोन व्हाट टू डू, दे आर लेफ्ट टू कैरी आउट वर्क देमसेल्फ। कोई सुपरविजन नहीं है, उनको उनके तौर पर काम करने का कह दिया जाता है एक बार सिखाने के बाद। ये भी नेगेटिव इंडिकेटर है कि अनसुपरवाइज। आगे जब आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स आएंगे, वहां पे भी आपने ये कंट्रोल लिखना है कि सुपरविजन होना चाहिए। ड्यू टू इंक्रीज इन सिकनेस एब्सेंस एक्स्ट्रा टेम्पररी वर्कर्स हैव बीन रिक्रूटेड। ये भी बहुत बड़ा नेगेटिव इंडिकेटर है कि सिकनेस एब्सेंस ज्यादा है, मतलब कि वर्कर्स ठीक नहीं है, जिस वजह से एक्स्ट्रा वर्कर्स हायर करने पड़ते हैं। एमडी इज कीन टू गेट दीज न्यू वर्कर्स स्टार्टेड एंड कीप टू द टारगेट फॉर ऑल डिलीवरीज ऑन टाइम। एमडी का फोकस सिर्फ इस चीज पे है कि टेम्पररी वर्कर्स को जल्द अज जल्द काम पे डाला जाए और डिलीवरी टाइम पे हो। हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ उसका कोई फोकस नहीं है। MD offers all workers a bonus as an incentive if the deliveries are on time. If the target is achieved, the bonus will be paid at the end of the year to all those workers employed at the time. तो MD ने बोनस रखे हुए हैं, लेकिन बोनस के साथ शर्त क्या रखी हुई है कि ये मिलेंगे 1 साल बाद, और उनको मिलेंगे जो उस वक्त मौजूद होंगे। तो ये भी गलत बात है, क्योंकि मोस्टली वर्कर्स टेम्परेरी वर्कर्स हैं, उन्हें बोनस भी नहीं मिलेगा। MD ने बहुत चालाकी से अपना एक सिस्टम सेट किया हुआ है। ESM starts to allocate tasks to the temporary workers. These tasks are in the busiest area of the organization where most help is required. ESM जो है अर्ली शिफ्ट मैनेजर टास्क दे रहा है टेम्पररी वर्कर्स को, और वो टास्क ऐसी जगहों पे है जो बिजिएस्ट एरियाज हैं। तो ऐसे वर्कर्स जो एक्सपीरियंस नहीं है उनको बिजिएस्ट एरियाज पे नहीं लगाना चाहिए था, जबकि ESM ऐसे ही कर रहा है, उन्हें बिजिएस्ट एरियाज पे लगा रहा है। A young temporary worker who started the RP the previous week has been tasked with monitoring one of the printer runs. तो एक वर्कर्स को इस कंपनी में, आरपी कंपनी का नाम है, लगाया गया है, और उसे इस काम पे लगाया गया है कि वो प्रिंटर्स को देखे जहाँ पे प्रिंटिंग होती है in the printing department. The role of keeping the printers running would normally be carried out one of the competent workers. So the young temporary worker is told that if there is any issue, let ESM know. असल में उन्होंने ये कहा था कि ये किरदार कोई कॉम्पिटेंट वर्कर करेगा, अगर कोई मसला होगा तो। ESM ने इस टेम्परेरी वर्कर को सिर्फ इसलिए लगाया था कि तुम सिर्फ देखो, कोई मसला हुआ तो तुमने ESM को, अर्ली शिफ्ट मैनेजर को आके बताना है, खुद से कुछ नहीं करना। There is no signage on the printer supporting this, which states no clearing printer jam without authorization and isolation of power. इधर साइनेज भी लगा हुआ है, साइनेज ये कहता है कि विदाउट ऑथराइज